खास होने वाला है वो इस वीडियो में हम आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर तथा व्यंजन। तो इनके बारे में हम थोड़ी डीपली स्टडी करने वाले हैं कि ये किसे कहते हैं, ये स्वर व्यंजन कितने होते हैं और उसको किस तरह से बोला जाता है। तो ये पूरा डिटेल स्टडी इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो फटाफट इस वीडियो को पूरा अंत देखना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वैल्यूबल कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वॉवेल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वो क्या है। तो वॉवेल्स हिंदी में हम इसको स्वर कहते हैं। ये ऐसे अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जी हाँ, जैसे कि ए है, अगर ए को मुझे प्रोनाउंस करना है तो वो ए सिर्फ एक ही वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो इसमें और किसी अक्षर की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे अक्षरों को हम वॉवेल्स कहते हैं। हम और आगे देखेंगे वो कितने सारे वॉवेल्स होते हैं। अभी खाली हमको समझना है कि वॉवेल्स क्या हैं, उसकी एक ये डेफिनेशन है सिंपल सी। और कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वो हैं जिनको बोलने के लिए किसी और अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। जी हाँ, तो वॉवेल्स वो उनमें बस आपको इतना याद रखना है कि वॉवेल्स ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो अपने ही अल्फ़ाबेट से प्रोनाउंस किए जाते हैं, और कॉन्सोनेंट ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको प्रोनाउंस करने के लिए एक और अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना आपको दिमाग में स्टोर करके रखना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपने सभी ने अच्छे से पढ़ा है, A to Z। तो अब के लिए क्वेश्चन है कि A to Z तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए दोस्तों। चलिए आपका मैं आंसर थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। तो इसमें टोटल होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 अक्षर। और इन्हीं अक्षरों में से कुछ अक्षर हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो वॉवेल्स हैं, और कुछ हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। अब वो क्या है वो हम अब देखते हैं। तो वॉवेल्स में, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया था ए, तो ए वॉवेल्स में आ जाता है। फिर यहाँ पे ई वॉवेल्स में आता है, आई को भी हम वॉवेल्स में काउंट करते हैं, ओ ये भी वॉवेल्स है, और यू। तो ये सिर्फ 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं टोटल 26 में से जो वॉवेल्स हैं। और इसके बाद जितने भी बचे हैं आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट को हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा मैं और इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये ए ई आई ओ यू, ये टोटल 5 अल्फ़ाबेट हैं, जिसे हम 5 यानी 5 वॉवेल्स के यानी स्वर इसे हम कहते हैं। और बाकी जितने भी बचे हैं यानी कि 21 अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बस आपको दिमाग में इतना फिट करके रखना है कि वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं, और उसको आप याद कर लो दोस्तों, ए ई आई ओ यू। डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे कि स्टार्टिंग के जो वॉवेल्स हैं, अगर आप इनको प्रोनाउंस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, ये सिर्फ उन्हीं अल्फ़ाबेट से ही साउंड करते हैं, यानी बोलने में आपको खाली वही अक्षर आएंगे। और नीचे जो कॉन्सोनेंट है, अगर हमें इनके एक एक भी अल्फ़ाबेट को मैं प्रोनाउंस करूं, जैसे एग्जांपल में बी, तो बी में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बी का जो लास्ट अक्षर है वो ई की तरह खिंच जाता है, तो उसके अंदर ई भी आ गया। जैसे कि सी, तो सी में भी देखो ई का हेल्प लेना पड़ रहा है, यानी सी के अंदर ई भी आ गया है। तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट है जिनको वॉवेल्स की सहायता लेनी पड़ती है, और वॉवेल्स को किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये है वॉवेल्स और ये है कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल्स में भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे ए के भी कुछ हैं, ई के, आई के, ओ और यू, इनके भी अलग अलग थोड़े साउंड करने के अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। वो हम और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों अगर अभी आज तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर ली, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट है।
आपको जल्दी और कोई वीडियो में देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए के भिन्न भिन्न उच्चारण, यानी कि अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं ए के ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से ही आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि ये लिखा है GAT गेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जी के साथ में ए को मैंने जोड़ा है, पर अगर आप हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक ही मात्रा लगती है उस पर, ग के ऊपर। यहाँ पे NAME नेम, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही मात्रा लग रही है, ये छोटा ए है। ठीक है, पर दूसरा एग्जाम्पल है BAT बैट। जब इस बैट को हम हिंदी में लिखते हैं तो बड़े ए की मात्रा लगती है, जैसे कि RAT रैट। तो यहाँ पे भी रैट हम ऐसे पढ़ते हैं इसे, पर इंग्लिश में हमें ए ही लिखना है। तो प्रोनाउंस इसके थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब जैसे थर्ड एग्जाम्पल में देख लीजिए CAR कार। तो यहाँ पे सी के साथ में आ की मात्रा जुड़ गई है, तो ये कार यानी आ के साथ प्रोनाउंस कर रहा है, पर हम इंग्लिश में ए ही लिखेंगे, पर हिंदी में इसका आ की मात्रा के साथ उच्चारण किया जाएगा। एक और जैसे कि JAR जार, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा लग रही है। चौथा एग्जाम्पल में और भी थोड़ा मिलेगा, जैसे कि BALL बॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह की थोड़ी सी प्रोनाउंस चंद्रबिंदु वाले आ की प्रोनाउंसिएशन की जगह से बॉल हिंदी में हम कहते हैं, जैसे कि वॉल। तो ऐसे 4 अलग अलग ये हैं जो साउंड करते हैं ए को। ऐसे ये सिर्फ 4 ही हैं, ऐसे और भी अल्फ़ाबेट हैं, तो आप देखेंगे। बट ये आपको दिमाग में रखना है, जब भी आप कोई हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये चीज़ें थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ई के उच्चारण, यानी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो ई में ज़्यादा नहीं है, पहला हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि BED बेड। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे कि आपने देखा था एक ही मात्रा ए वाले के साथ में भी लग रही थी, बट यहाँ पे ई के साथ में भी लग रही है। तो BED बेड, यहाँ पे ई की मात्रा बेड के लिए इस्तेमाल की जा रही है। RED रेड, तो यहाँ पे भी एक ही मात्रा लग रही है। दूसरा है HE ही, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई की मात्रा लग रही है हिंदी में। WEV, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा लग रही है। तो ऐसे थोड़े से कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, बट आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जब ई का प्रोनाउंसिएशन होगा तो यही 2 हिंदी के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउंस कर, उच्चारण करने के लिए। बस आपको ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर जो है वो है आई। इसके भी जो अलग अलग उच्चारण हैं पहले देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है HILL, इसे हम हिंदी में हिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ई की मात्रा लगनी है, PIN पिन। अब एक और एग्जाम्पल जैसे कि ICE, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आइस। तो यहाँ पे पहले और एग्जाम्पल में दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे तो साउंड का तरीका थोड़ा अलग है। तो आइस इस तरह से ये प्रोनाउंस किया जाता है, MILE माइल। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि फायर। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल ही है, जैसे कि FIRE फायर। तो यहाँ पे इस तरह से इनको जोड़ा जाता है, फायर आय, इस तरह से ये शब्द इन पे जोड़े जाते हैं। वायर, WIRE वायर, तो वायर। तो ऐसे प्रोनाउंस किए जाते हैं आई के शब्दों को। नेक्स्ट है जो ओ। इनके लिए भी 2 प्रकार है, जैसे कि ओल्ड, तो यहाँ पे ओ की मात्रा के साथ में प्रोनाउंस किया जाता है। और दूसरा है डॉग, DOG डॉग। तो डॉग में भी देखा जाए तो हिंदी में जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो आ की मात्रा थोड़ी जुड़ जाती है प्रोनाउंस करने के लिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये 2 ही आपको डिफरेंसेस ओ में देखने मिलते हैं। थर्ड है, ये जो लास्ट है वो है यू। तो हम हैं, बट अगर हिंदी में इसके जो वर्ड्स होते हैं थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि बस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या साउंड कर रहा है बस, बट हम लिखते हैं यू। जैसे कि FUN फन, तो हिंदी में इसको की मात्रा के साथ ही खाली जुड़ता है, बट इसे हम इंग्लिश में FUN फन लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल पुट, तो यहाँ पे
ऊ की मात्रा लग रही है, पर साउंड ऊ की तरह साउंड हो रहा है, बट हम इंग्लिश में PUT पुट ही लिखेंगे, PUL पुल। तो दोस्तों होप ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। बस आपको दिमाग में रखना है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है और उनकी हम अलग अलग इस्तेमाल कैसे करेंगे। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों सबको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ये वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।